हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमने आपको पहला पार्ट में दिया था प्रैक्टिस पेपर। पहला पार्ट में आपको दिया था कम से कम 50 क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, ये है आपको दूसरा पार्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। यह है दूसरा पार्ट। ठीक है, हम लोगों ने प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। प्रैक्टिस पेपर यह है दूसरा पार्ट। सो हम लोग शुरू करते हैं आज। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। हमने आपको 50 तक क्वेश्चन दे दिया था भाई। ठीक है, 51 से लेकर, है ना, 51 से लेकर चलेगा, शुरू हो रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि लौह चूर्ण पर तन्नो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ठीक है, सही उत्तर निशान लगाइए। क्या डाल रहा है ना, लौह चूर्ण पर डाल रहा है तन्नो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी इसको मिटा दो पहले। देखो लौह चूर्ण है, Fe है ना, लौह यानी लोहा का चूर्ण है। उस पर क्या डाला जाए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उस पर डाल रहा है, तो क्या बनेगा वो। ये देखो हमने बताया था कि जैसे ही ये अम्ल है, क्या है ये अम्ल है। अम्ल है ना, अम्ल जो है तो वो हाइड्रोजन को पसंद नहीं करता है, लेकिन मजबूरी है कि और साथ में रहता है। ठीक है, ये HCl ना मजबूरी में रहता है। जैसे नहीं होता है आपके गाँव घर में, कोई देखे होंगे कि किसी का शादी होता है ना, लेकिन वो पसंद नहीं, लड़की को उसका हस्बैंड पसंद नहीं होता, या लड़का को कोई लड़की पसंद नहीं होता, लेकिन मजबूरी के साथ में रहना पड़ता है। तो बस यही होती है। जैसे ही जरा कोई धातु मिलता है ना, कि क्या है, धातु है, धातु जैसे कुछ मिलता है धातु, तो जो तुरंत एकदम महसूस उससे क्या होती है, अपनी दोस्ती कर लेता है, यानी उसको से पट जाती है, समझे। चलो तो इसको छोड़ देगा, तो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ बना लेगा FeCl+H2O बना लेगा। ठीक है, यानी फेरिक क्लोराइड। क्या बनाएगा, आयरन क्लोराइड भी से कर सकते हैं, यानी बनेगा आयरन क्लोराइड और जल, हाइड्रोजन एवं आयरन क्लोराइड बनाएगा, यानी इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है, ऑप्शन ए बनाएगा ये। दूसरा क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रणाली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। क्या यह धुआं, है ना, कैसा है। देखो लेड नाइट्रेट है, आप शीशा देखो ना, शीशा को एक प्रणाली में, मतलब एक तसली वगैरह में रख के उसको गर्म किया जाता है। आप जब शीशा को PV, है ना, लेड नाइट्रेट NO3O2 झोला में बंद कर दो और दो बाहर में, है ना, इसको जब आप गर्म करोगे तो ये क्या बनाएगा, ये आपको बनाएगा लेड ऑक्साइड बनाएगा, और आपको बनाएगा लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी किधर 2 नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। देखो नाइट्रोजन 2 है, है ना, ऑक्सीजन 4 2 6 बराबर है, यानी क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या पूछ रहा है कि कौन सी निकलेगा, तक नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से नहीं, नाइट्रोजन गैस नहीं, देखो जब 2 रहता था, हमने आपको बताया था कि अगर CO2 तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई यानी 2, अगर 3 रहता तो ट्राई। प्रणाली में बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। प्रणाली को छूने पर ठंडा महसूस होता है, तो बताएं कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड की है, यानी, है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और क्या है, अमोनिया। देखो यार बहुत बड़ा हो जाता है, इसको और छोटा कलम का पहले कर लो। ठीक है, यहाँ पे जब इसको मिलाने, क्या, अमोनिया, यानी 2NH4 क्लोराइड, तब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा। देखो ये अभिक्रिया कर लेगा जब इसको जब दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में। ठीक है, इसको जब क्या करेंगे, इसको आग देंगे, तो आग देंगे तब नहीं, जब बाद में जगह ठंडा होती है, तब क्या होगा, जाके ये ठंडा होगी। जैसे आप क्या करते हो, ठीक है, आप इसको क्या करें, आग देंगे, तब क्या करें, इसको ठंडा होगा, यानी छूने पे क्या ठंडा महसूस होगा, यानी क्या होती है, उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। जो पहले से किसी को आग दे जाता है, यानी उसे बोलते हैं उष्मा छेपी। और अभिक्रिया करने के बाद अगर उष्मा निकलता है, उसमें बोलते हैं उष्मा शोषी बोलते हैं। सॉरी उष्मा, देखो उष्मा शोषी से बोले, जो आग पहले से लेती है उष्मा शोषी, और जो निकालती है उष्मा शोषी, ये बाहर निकालती है उष्मा, यानी इसका आंसर होगा बी।
क्योंकि आग अंदर ले रहा है। चलो, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि देखो मैग्नीशियम जैसे आप देखे होंगे, जो सोल्डिंग करता है ना दुकान, मोबाइल दुकान या कहीं भी है ना, सोल्डिंग जो करता है उस तरह से एक तार होती है, पतला तार होती है, उसमें क्या होती है, बस वही चमकीली तार उस तरह से तार होती है। तो उसको जब जलाते हैं ना तो छुरछुरी कैसे छुड़ती है, उस तरह से वो आग निकलती है, ठीक है, मैग्नीशियम को। तो उस जब बाहरी जैसे जब रखा रहता है तो वो हवा में जो रहती है ऑक्सीजन, उसके साथ अभिक्रिया करके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तब उसको रगड़ेंगे ना तो साफ हो जाता है। देखो, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी MgO बना लेता है, ठीक है। तब इसलिए नहीं लहर पाता। तो इसको अच्छा से साफ करेंगे तो ये सही से फिर जलना शुरू होती है, यानी इसका बी आंसर हो जाए। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है। देखो, अगर नमक के घोल में क्या डाल रहे हैं, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 हॉल्टोस, झोला में इसको बंद कर दो, दो को बाहर में, इसमें क्या डाल रहे हैं, इसमें नमक डाल रहे हैं NaCl। जब आप नमक डालो तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट बना लेगा, ये सोडियम नाइट्रेट बनेगा। अब देखो क्या होती है, ये जो है ना ये बनेगा पदार्थ जैसा, ये क्या दही जैसा बनता है। जब दही जैसा बनता है उससे हम लोग बोलते हैं कि वो क्या बनता है, अवक्षेप बनाता है। क्या बनाता है, अवक्षेप। विस्थापन मतलब होगा अलग, यानी एक को छोड़कर दूसरे से है ना सेटिंग कर लेना, उसको बोलते हैं विस्थापन। संयोजन मतलब कि पहली बार आप सेटिंग किए हैं, जैसे आप मैट्रिक में हो तो सेटिंग किए हैं या तो दोस्ती करेंगे, उससे बोलते हैं संयोजन। उदासीन मतलब अम्ल और भस्म मिल के जो बनाती है ना, नमक बनाती है, लवण बनाती है और जल बनाती है, उसे उदासीन कहते हैं। लेकिन ये क्या बनाती है, ये दही जैसा कोई पदार्थ बना रहा है, ढेला जैसा बना रहा है, इसलिए उसे अवक्षेप बोलेंगे। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होगा। देखो, कॉपर आपके घर में होगा तार, जो कि एल्युमिनियम का होता है, ठीक है, और क्या होती है, कॉपर का होती है। तो अगर ये तार आप कॉपर को लीजिएगा, ठीक है, जो तांबा वाला तार है उसे आप लीजिएगा, उसको अपना ढिबरी है या मोमबत्ती या आग है, अब उसको गर्म कीजिएगा। जब आप गर्म करेंगे तो उसको देखेंगे कि उसके ऊपर काला रंग कुछ पड़ जाता है, क्योंकि उसे चित्ती होती है, वो लग जाती है, तो कैसा होता है, उस पर काला रंग का पाए। जैसे आप लोहा वगैरह को अगर आग में गर्म कीजिएगा तो काला हो जाती है, ठीक है, तो ये भी तो धातु ही है ना, तो क्या होती है, काले रंग का उस पर एक परत जम जाती है। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होती है। देखो, जस्ता है, एक क्या है, ये है एक धातु है, और क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसमें रहेगा। देखो, आपको आगे अम्ल के बारे में पढ़ना, जैसे इसे ना खत्म होगी तो मैं आपको अम्ल के बारे में विशेष जानकारी मैं दूंगा। लेकिन अभी क्या है, ये अम्ल है। जैसे ही अम्ल जो होती है वो धातु के साथ में बहुत जल्दी क्रिया करती है, ठीक है, यानी वो सोचता है हमेशा हाइड्रोजन को छोड़ना चाहता है, हमेशा क्या कहता है कि हाइड्रोजन को छोड़ दे। तो जैसे ही उसको धातु को मिलेगा वो जल्दी से अभिक्रिया करके इसको छोड़ देगा, हाइड्रोजन को छोड़ देगा, यानी क्या बना देगा, ये जिंक सल्फेट बना लेगा, प्लस हाइड्रोजन को ये बाहर निकाल देगा, हाइड्रोजन को छोड़ देगा, यानी क्या यहाँ पे बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या सल्फर है, दो रहता तो डाइऑक्साइड, लेकिन 4 गो है, यहाँ पर डाइऑक्साइड नहीं बन रहा, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन थोड़ी यहाँ बन रहा है, ऑक्सीजन कहाँ है, नहीं, यानी ये बन रहा है हाइड्रोजन गैस। अम्लीय जल का विद्युत विच्छेद के फलस्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोनोड पर उल्टे प्रणाली में जम जाते हैं, इसके आयनों में क्या संबंध होगा। देखो, जब आप क्या करोगे ना, एक प्रणाली लो, ठीक है, मैं बताया था, इसमें एक तार ले लो, एक ये है इलेक्ट्रॉन, एक ए है इलेक्ट्रोनोड, ठीक है। तो अब एक है कैथोड और एक है एनोड, इसमें एक प्लस का है, एक बैटरी साहब इसे जोड़ दोगे, ठीक है। अब इसमें पानी है, जब इसमें पानी आप डालोगे ना तो कि देखो हाइड्रोजन जो है वो, क्योंकि जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, यानी 2 गो हाइड्रोजन और 1 गो ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन जो है वो इसको कैथोड मानना, ये क्या है कैथोड, यानी माइनस का, ये क्या है माइनस, और ये क्या है प्लस। तो कैथोड पर आ जाती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो चला जाती है एनोड पर, ठीक है।
दोनों अलग अलग होती है। तो कितना आ जा रहा है, हाइड्रोजन कितना है, 2 भाग और ये 1 भाग, यानी देखो क्या कहता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है 2 भाग बाबू। देखो हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन गैस के आयतन से दुगना है। अभी मैं बोला कि H2O लेगा, यानी 2 गो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी 2 गो हाइड्रोजन, यहाँ पे ए हाइड्रोजन। आगे भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस का आयतन, हाइड्रोजन गैस के आयतन के बराबर, कहाँ हाइड्रोजन, इसमें तो 2 है ना, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, तो ये बोल रहा है दोनों हाइड्रोजन है, तो गलत है, ये तो होगा नहीं। ऑक्सीजन गैस का आयतन हाइड्रोजन गैस के आयतन से 2 ना, यार उल्टा बोल दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो ऑक्सीजन बोल रहा है 2 है। ऑक्सीजन गैस का आयतन हाइड्रोजन गैस से आयतन के 1/4 है ही नहीं, चौथाई मतलब 1/4, यानी बोल रहा है कि ऑक्सीजन गैस का आयतन हाइड्रोजन गैस के आयतन से 1/4, यानी 4 गो बोल रहा है ऑक्सीजन और 1 गो है हाइड्रोजन। तो ऐसा है क्या, नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है, सही नहीं यानी गलत है। देखो सही नहीं क्या है, ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होता है। हाँ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमेशा साथ साथ होता है, जिससे क्या बोलते हैं, अगर ये दोनों होता है तो उसे क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स, रिडॉक्स उसे बोलते हैं, ठीक है। ऊष्मक्षेपी एवं, ये देखो कहते हैं ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है, नहीं, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया हो तो उसमें ताप का निकलता है, बाहर निकलता है, यानी उत्सर्जन होते हैं, ठीक है, यानी एक गलत बोल रहा है, इसका ए आंसर हो, क्योंकि कौन सही नहीं है, तो सही है। आगे देखते हैं, दहन और श्वसन ऑक्सीकरण के उदाहरण। देखो दहन, जब कहीं पर भी अगर आग लहरती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन तो लेगा, अगर ऑक्सीजन को लेता है यानी प्लस करता है, ऑक्सीजन को लिया जाता है, तब वहाँ पे बोलते हैं कि ऑक्सीकरण। तो हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेते क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण का दोनों उदाहरण है, ये तो भी सही है। चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरा होता है। आप जो चिप्स खाते हो ना, जैसे कुरकुरो हो गया और बहुत बहुत अभी आता है यार, है ना, अब तो KGF ही आने लगा है, तो ये सब जो होता है इस समय क्या होता है, नाइट्रोजन भरा होता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो अकेले नहीं करता, एकदम चुपचाप वो बैठा रहता है, किसी से वो संपर्क नहीं कर सकता, इसीलिए जो अंदर जो पैकेट का जो अंदर जो वस्तु रहती है वो बिल्कुल एकदम सही रहता है, सूखी हुई रहती है। और जैसे ही गैस निकल जाता है तो बाहरी में बहुत सारा हवाएं हैं, उसको साथ अभिक्रिया करके उसको खराब कर देते हैं। तो आप कभी कभी देखे होंगे कि चिप्स खराब होता है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, देखो ये आपको अगर पीरियोडिक टेबल में बताऊंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, इसीलिए आपको आगे पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं, है ना, आपको जैसा ध्यान दीजिएगा ना, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो पदार्थ विकृति गंध हो जाते हैं। यह परिवर्तन किस अभिक्रिया के कारण होती है, देखो वसा युक्त यानी जैसे तेल हो गया, घी हो गया, रिफाइन, ये सब जो चीज़ है, अगर ये सब जैसे ही ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या करता है, उसको सड़ा देता है। ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है कि किसी वस्तु को साथ में लेकर उसको सड़ा देता है, ठीक है। और जैसे ही ऑक्सीजन मिलता है उससे बोलते हैं ऑक्सीकरण, बोलते हैं उससे ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं अपचयन, अपचयन बोलते हैं, अपचयन, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अवकारक, अवकारक, उसका 4 नाम, देखो हिंदी में बड़ा लफड़ा होता है यार, एक तो होता है ऑक्सीकरण, अपचयन, उपचयन और अवकारक। ये होती है ऑक्सीजन जब लिया जाता है प्लस करता है ऑक्सीजन तब, और हाइड्रोजन को निकाला जाता है तब इसे बोलते हैं, ओके। चलो अब क्या बोलता है कि वसायुक्त, जब वसायुक्त होती है तो ऑक्सीजन को लेगा ही, तो ऑक्सीजन को लेता है तो क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं, यानी पहला इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन को निकाल देता, बाहर निकाल देता, तब होती है अपचयन। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक देखो यहाँ पे होती है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक, और वो होती है अवकरण। अगर हाइड्रोजन को प्लस करता तब होता आंसर। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन
क्या है एक, अगर आप किसी चीज मैग्नीशियम रिबन को आप जला रहे हो तो जब वो जल जाएगा तो वो तो राख बन जाएगा, और राख कैसा बनेगा, वो तो सफ़ेद राख बनेगा। अब क्या राख को हम दोबारा वो मैग्नीशियम रिबन बना सकते हैं? जैसे आपको घर में गोईठा जलाते हैं, तो गोईठा जब आप जला देते हो या लकड़ी आप जला देते हो, तो क्या वो राख से आप दोबारा लकड़ी या गोईठा बनाते हो? नहीं, तो वो नहीं बनती, यानी उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसे? रासायनिक परिवर्तन भी बोलते हैं, क्योंकि उसको क्या होती है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन द्वारा हम उसे वापस ला सकते हैं। इसमें एक बार गया जो गया जो गया। मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किसी प्राकृतिक का लॉ उत्सर्जित होता है ना, किसी प्रकृति का लॉ वैसा लॉ निकलता है। क्या? अगर मैग्नीशियम को आप जलाओगे तो वो छुरी जैसा क्या छूटेगा, ठीक है ना, और चमकीला दम निकलेगा। कैसा? वो सफ़ेद चमकेगा। वो आप छुरी के जब जलाते हो कैसे चमकता? पूरा सफ़ेद चमकता है, उसी तरह से चमकेगा। निम्नलिखित में कौन सा अवकारक है? अवकारक देखो, अब इसको समझना पहले। दो है, ए है यहाँ पे ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीकारक किसको सुनना? ऑक्सीकरण। यह ऑक्सीकरण। इधर है अवकरण। अवकरण, अवकरण है, यहाँ पे करण है, ठीक है। देखो इसको क्या बोलेंगे? अवकारक। अवकारक। इसको बोलेंगे ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक, ध्यान से समझना। ऑक्सीकारक यह है ऑक्सीकारक, यह है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। यहाँ पे हाइड्रोजन को प्लस किया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है। इस जगह पे ऑक्सीजन को लिया जाता है और हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाता है ना, यानी जस्ट इसका उल्टा यहाँ पे होती है, समझा। अब बोल रहा है कि क्या हो रही है? अवकारक हो रही है, यानी अवकारक हो रही है। अवकारक मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन को लेगा, अब देखो ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा। तो देखो हमेशा ऑक्सीजन के यहाँ पे ग्रहण भी हो रही है, यहाँ पे भी, क्योंकि दो ऑक्सीजन है तो अपने में है ना मिल जा रहा है दोनों। यहाँ पे ग्रहण हो रही है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन की ग्रहण हो रही है ना। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ना, ये है अवकारक की ऑप्शन है, यानी ऑक्सीकारक की ऑप्शन है। अब ये ऑक्सीजन, ये क्या है? हाइड्रोजन को ले रहा है, यानी दो हाइड्रोजन मिलके बना दे रहा है, यानी दोनों अपने मिल रहा है, यानी ये क्या है? ऑक्सीकारक की, ये ऑक्सीकारक है। तो इसको आपको ऑप्शन तीनों दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको इस तरह से नहीं दिया गया। आपको एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये है प्रैक्टिस सेट है, इसलिए आपको ऑप्शन 3 दिया हुआ है, यानी ये तीनों आंसर इसका हो सकता है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तु की प्राप्ति फलित वस्तु से क्रिया के उलटने पर क्या होती है? देखो, अगर भौतिक परिवर्तन होती है कि जैसा आपकी है ना जन्मजात गुण, है ना, आपकी पैदाइशी गुण, जैसे आप काला हो, आप लंबे हो, है ना, तो एक आपकी जन्मजात गुण है, ठीक है। जैसे आप अगर मान लो आप काले हो, चलो आप गोर हो, गोर में ले लो, है ना, गोर आप हो। आप गोर हैं तो क्या आप अपने गांव घर में काम कोई करते हैं, ठीक है, आप बोझा ढोएंगे कुछ, चलो अभी तो धान को बोझा भाई, है ना, बोझा ढो रहा है, तो आप काला हो जाते हैं। काला होते हैं तो देखो, काला होने के बाद फिर आप अगर घर में आप रहिएगा, है ना, काम खत्म होने के बाद 1-2 महीने के बाद आप जब घर में रहिएगा तो फिर आप गोर हो जाइएगा। यानी क्या हुआ? आपको तो देखो परिवर्तन तो हुआ, लेकिन फिर आप अपनी नेचुरल स्थिति में आ गए, ठीक है। तो उससे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे अगर आप पानी ले लो, पानी को आप जमा दोगे, बहुत ठंडा कर दोगे, तो वो क्या बनता है? वो बर्फ़ बन जाती है, वो बन जाता है बर्फ़। लेकिन यही बर्फ़ को आप बाहरी में छोड़ दोगे तो वो गर्म हो जाएगा, तो फिर क्या बन जाएगा? फिर वो पानी बन जाएगा। यानी भौतिक परिवर्तन अगर हम एक बार परिवर्तन कर दिए तो हम वापस उसे ला सकते हैं, वो होती है भौतिक परावर्तन, ठीक है। तो एक क्या बोल रही है कि भौतिक परिवर्तन के आदि वस्तु को प्राप्ति फलित वस्तु की क्रिया के उलटने पर, अगर वस्तु को उलट, जैसे मान लो हम क्या बनाया? पानी था, इसको हम बना दिया बर्फ़। अब यही बर्फ़ को हम अगर वस्तु बदल देंगे, फिर उधर बदल सकते हैं कि नहीं? तो बदल सकते, तो क्या कहेंगे? आदि वस्तु का मिलना, यानी फिर वही वस्तु बन जाती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेपन का रंग कैसा होगा? देखो, लेड है, लेड क्या है? यहाँ पे लेड है, लेड में तो होता शीशा, लेड नाइट्रेट NO3 और 2 है। लेड मतलब क्या? तो शीशा। अब बताओ, अगर शीशा को आयोडाइड, आयोडाइड मतलब आयोडीन,
आप नमक देखो तो नमक कैसा होता है, सफ़ेद होता है, नमक होता है सफ़ेद, और लेड भी कैसा होता है, यानी शीशा कैसा होता है, सफ़ेद होता है। तो जब शीशा अब दोनों मिलाओगे तो वो कैसा बनेगा, वो सफ़ेद ही बनेगा, यानी कैसा वो बनेगा, सफ़ेद। आपको देखो इसको रटना नहीं, इसको समझो पहले कि आयोडाइड क्या होती है, आयोडाइड यानी पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड ए है, ठीक है, इसके साथ में अभिक्रिया कर रहे हैं, प्लस है दोनों, है ना, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, जब दोनों अभिक्रिया करेगा, है ना, तो लेड भी यानी शीशा भी होता है सफ़ेद, और आयोडीन, आयोडीन कैसा होता है, जो नमक आपके पास वो भी सफ़ेद होता है। तो जब दोनों अभिक्रिया करें तो कैसा अवक्षेप बनाएगा, सफ़ेद अवक्षेप बनाएगा। ओके, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। इस ऑक्साइड का रंग कैसा होगा। आप अभी अगर मैग्नीशियम को आप रिबन को जलाओगे तो वो छुर छुर कैसा एकदम बहुत चमकीला निकलेगा, है ना, चमकीला होगा, और उसका जो पदार्थ बनेगा वो उजला पदार्थ मिलेगा। आप छुरछुरी जलाते हो तो कैसा पहले चमकेगा, उजला, है ना, पहले बहुत उजला चमकता है, उजला चमकने के बाद वो उजला कुछ सफ़ेद तरह के कुछ बच जाती है पदार्थ, ठीक है, यानी कैसा बचेगा वो, सफ़ेद यानी उजला। श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखो अगर आप सिल्वर क्लोराइड को यानी AgCl को आप अगर धूप में रख दोगे ना तो ये दोनों अलग, यानी गुस्सा में होता है कि हमारा धूप में रख दिया, है ना, इतना गर्मी में, है ना, दोनों अलग ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप रखोगे हाइड्रोजन और क्लोराइड को, हाइड्रोजन और क्लोराइड को जब आप धूप में रखोगे, देखो अंधेरा में दोनों रख के रखोगे ना तो एकदम चुपचाप रहेगा, कुछ न करेगा। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन और क्लोराइड को आप धूप में लाओगे तो ये दोनों संयोग कर लेगा और दोनों साथ में मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप, है ना, सिल्वर को और क्लोराइड को अगर आप दोनों को रखोगे धूप में तो ये दोनों अलग अलग, गुस्सा में दोनों पूरा गर्म हो जाएगा और दोनों अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या होती है, कैसा होती है, तो धूसर, धूसर कैसा होता है, मतलब भूरा रंग होती है। तो भूरा कैसे होती है, यानी भूरा होती है जब दोनों बेवफा होते हैं, जब दोनों, पहले देखो दोनों साथ में था, अब दोनों गुस्सा से अलग अलग हो गया, तो एक तो भाई खुद टेंशन में है ना, कि हमारा धूप में रख दिया तो हम अलगे हो जाएंगे, है ना, तो दोनों अलगे हो गया, धूसर रंग हो गया। यानी कैसा होता है, तो ये होती है सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन के वियोजन के कारण होता है, यानी अलग हो जाने के कारण ये सब होती है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया होती है, क्या होती है, CO2 लिया, CO2 लिया, 6 गो CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और क्या 6 गो जल लेता है, H2O लेता है। अब बताओ क्या कर रहा है ये, अभी क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। अब ग्लूकोज बना तो क्या कर रहा है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में कर रहा है, यानी प्रकाश रसायनिक करेगा। जब इसको बनाएगा तो ये बनाएगा C6H12O6 बनाएगा, प्लस बनाएगा, यहाँ पे बना देगा जल भी बनेगा, है ना, H2O बनेगा, प्लस हाइड्रोजन बनेगा, सॉरी ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन क्या बनेगा, ऑक्सीजन, जल बनेगा और ऑक्सीजन बन जाएगा यहाँ पे। यानी प्रकाश रासायनिक, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति हो रही है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये आपको पढ़ना है, अगले चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ना है आपको। अंगूर का किण्वन करना एक क्या है, देखो अंगूर, अगर आप केमिस्ट्री की बात करते हो तो केमिस्ट्री में ऑक्सीजन अपने साथ मिलाकर किसी चीज़ को सड़ा देता है, ठीक है, केमिस्ट्री में ऑक्सीजन किसी चीज़ को मिला के सड़ा देता है। लेकिन अगर आप बायोलॉजी में किण्वन यानी सड़ना, बायोलॉजी में अगर कोई वस्तु सड़ जाती है तो उससे बोलते हैं किण्वन। लेकिन हम लोग का जनरली भाषा में सड़ती है तो उसका कहते हैं अरे गमक गेलो, हटा वगैरह, है ना, बहुत गमक गंध देता हो, है ना, यानी जनरली उसको क्या बोलते हैं कि गमक गेलो, है कि नहीं। बायोलॉजी में उससे बोलते हैं किण्वन, सड़ना को बोलते हैं किण्वन, केमिस्ट्री में बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण उससे बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो रही है यहाँ पे, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन भौतिक कहाँ से होगी, ये तो सड़ जा रहा है, तो सड़ जाएगा तो थोड़ी बन जाएगा, दोबारा नहीं बनेगा, यानी रासायनिक परिवर्तन ये हो रहा है। क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन। अगर गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो किस प्रकार का हो जाएगा। देखो क्या है, गर्म कॉपर ऑक्साइड, कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड क्या है, गर्म है, उस पर अगर गैस अगर प्रवाहित किया जाएगा तो वो हो जाएगा आपका भूरा रंग का,
कैसा हो जाएगा, भूरा रंग का हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड है, जैसे आप कॉपर ले कॉपर मेरे आपके घर में, तो कॉपर जो तार है वो देखे होंगे कि वो कैसा होता है हरा टाइप का। जब जब खराब जब होता है, जब बाहरी जब हवा जब उसको लगती है तो वो कुछ हरा टाइप का हो जाती है, ठीक है। उस पर जब बाहरी और ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन गैस जब उससे मिलेगा तो कैसा बना देगा, वो बना देगा भूरा रंग का बना देगा, ठीक है। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको याद करना पड़ेगा, कुछ ऐसे हैं जो कि मैं आपको समझा देता हूँ। चलो, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा का कील डालने पर कॉपर विस्थापन हो जाता है और लोहे की कील पर जम जाती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, लोहे की कील पर है ना जम जाती है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। देखो आप ले लो कॉपर सल्फेट, इससे बोलते हैं नीला थोथा, क्योंकि नीला होता है ना, इसलिए थोथा ये है। CuSO4 प्लस इस पर क्या डाल रहे हैं, लोहा, तो लोहा का क्या सूत्र होता है Fe। जब इसको डालेगा ना तो ये अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है, यानी FeSO4 और क्या बनेगा Cu, यानी एरा छोड़ देगा। अब बताओ ये क्या किया, ये देखो ये अकेले था, अब एकर वाली के ना देखो कॉपर वाली के सल्फेट था ना, इसको ये क्या कर लिया, सेटिंग कर लिया। अब इसको सेटिंग कर लिया तो भाई जब अकेला अकेले देखो बेवफाई ने घूम रहा है अकेले, है ना, अभी गाना गाएगा ये अकेले घूम के, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस जगह को चेंज कर लिया। ये जो सल्फरवा थी ना ये ना ई बकलोरिया थी, ये क्या कर लिया, इस जगह को चेंज कर लिया, यानी जगह को चेंज करना बोलते हैं विस्थापन, यानी डिस्प्लेसमेंट। अगर ये दोनों देखो मिल रहा थोड़े, ये पहले देखो ये दोनों तो पहले मिलल था, ये था क्योंकि मिलल था दोनों, ये तो अलग है, ये था, ये तो आवारा नहीं घूम ही रहा था। अब एकरो मिला के और एक आवारा कर दिया, ठीक है ना। तो संयोजन तो यहाँ होगा नहीं। द्विविस्थापन होती है कि अदला बदली, है ना, कि उसका वाली गर्लफ्रेंड के ई रख लिया, यानी एक कोई गर्लफ्रेंड रहता तो ई रख लेता और एक वाला के ई रखिए लिया, तो वो होता है अदला बदली, ने द्विविस्थापन। विघटन मतलब अपघटन या विघटन, बिल्कुल अलग हो रहा है, बेवफा को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, अपघटन। विस्थापन की है ना, कि एगो देखो आवारे में घूम रहा था और इसको फंसा लिया, पटा लिया इसको, और इसको आवारा भी इसको छोड़ दिया, है ना, तो ये क्या होता है, द्विविस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। अगर ऑक्सीजन का योग होगा उससे बोलते हैं उपचयन, ऑक्सीकरण या अवकारक या ऑक्सीडेशन, ये इसका होगा। द्रव्यमान के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार क्या है, देखो द्रव्यमान पहले कहते हैं किसको, वेट। सुनो वेट को कैसे कहते हैं, द्रव्यमान होता है कि किसी भी वस्तु का कुल अणुओं को योग को द्रव्यमान कहते हैं। जैसे मान लो अगर मेरा द्रव्यमान कहें तो हमारी पूरी शरीर के जैसे है ना, मेरा 2 हाथ 2 पैर है ना, मुंडी, सभी को अगर आप टोटल को अगर आप गिन दोगे, काउंट कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा द्रव्यमान हो जाएगा। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, आप कहीं पे भी चल जाओ। जैसे आप हम है ना, हम घर से गए मार्केट, तो क्या मेरा द्रव्यमान बदल जाएगा, मैंने हम 2 एगो हाथ घरे रख देंगे, सब जाएंगे लेके साथ जाएंगे, है कि नहीं। कब घटेगा कि जब मेरा हाथ कट जाएगा तब घटेगा, है ना, या मेरा मुंडी का निकल जाएगा तो घट जा सकता है, लेकिन जब तक साथ में, जब तक वो कभी नहीं घटता है, द्रव्यमान कभी नहीं घटता है, ठीक है। क्या बोलता है, द्रव्यमान का नाश नहीं होता है। द्रव्यमान जो होता है ना वो नाश नहीं होता है, वो दूसरे चीज में डाइवर्ट होते हैं। जैसे मान लो कि एक लोहा है, क्या है, लोहा, तो लोहा का द्रव्यमान तो भाई पहले से कुछ होगा, अब इसमें क्या जंग लग गया, तो जंग लग जाता है तो क्या होती है, देखो ये जो जंग, इसका लोहा का जंग किस में चले गया, वो मिट्टी बन गया, क्या मिट्टी बन गया है, तो उतना ही लेकिन मिट्टी बन गया, वो अलग उसकी द्रव्यमान में चल गया, है ना, और इसका घट गया, तो क्या वो कहीं अलग हुआ, वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है। द्रव्यमान का निर्माण भी नहीं होता, द्रव्यमान का निर्माण भी नहीं होता है। और क्या होती है, उत्पादों तत्वों के, देखो उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के तुल्य होती है, यानी बराबर होती है हमेशा। देखो मैं बोला था कि अभिकारक इधर होती है, अभिकारक है ना, इधर क्या होती है, उत्पादक, है ना, तो उत्पाद और अभिकारक दोनों के द्रव्यमान हमेशा बराबर होते हैं, तब ना संतुलित होता है। अगर इसको बराबर नहीं रहेंगे, एगो मान लो इन्हें है क्या है, हाइड्रोजन इन्हें है 2 गो, है ना, अब क्लोरीन इन्हें 3 गो मिला देगा, तो ये थोड़े बनेगा अम्ल, ये कुछ और बन जाएगा, हो सकता है जहर बन जाएगा, तो भाई नुकसान हो सकती है कि नहीं। तो ये रासायनिक से खिलवाड़ होगी, है ना, इसलिए असंतुलित समीकरण को नहीं ले जाता है, संतुलित समीकरण को ले जाता है, इसलिए इसमें सब हो जाएगा।
जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस धुआं निकलता है। अब कैसा धुआं निकलता है, देखो आपको एक पहला ही क्वेश्चन दे दिया गया था, है ना, कि लेड नाइट्रेट को जब किया जाता है तो वो कैसा, वो निकलता है भूरा रंग का निकलता है रंग, है ना, वो आपको शुरू में ही क्वेश्चन बताया गया था, यानी भूरा रंग का ये निकलता है। लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है, ओके, लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर वह उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जंग। आप लोहे की वस्तु घर में लाओ, ठीक है, उसके बाद जैसे आपकी रड होगा, है ना, रड जो होती है, जो घर बनाने की जो रड होती है, आप उसे अगर लाते हो तो वो तो पहले तो भाई बहुत चमकीली रहती है, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होती है, वो होती है भूरा, यानी उस पर लाल रंग का एक परत बन जाती है, जिसे हम लोग जंग बोलते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संरक्षित हो जाती है। तत्व के ऊपर हरा परत और चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, जिसका उदाहरण क्या है, अब है ना, संक्षारण तो वही होती है जंग लगना, ठीक है, संक्षारण उसे कहती है। अगर वो देखो चांदी के ऊपर कैसा होती है, काले रंग का परत, जैसे आप महिलाएं देखती है झुमका पहनती है ना, झुमका होगी तो नाक के पहनेगी, तो कभी पायल पहनती है, ऐसा पहनती है, तो उसको जब खराब जब कहते हैं तो वो काला रंग का होती है ना, तो जिसे फिर उसको धोने के लिए कैसे देता है, सोनार लोग को देता है, तो वो कैसा होता है, काला रंग का। जैसे ही आप देखोगे कोई वस्तु जैसे तांबा का कोई वस्तु है, ठीक है, तो वो हरा रंग का होती है जंग लगने पर। बाजार में बिकने वाली चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो वो भरी जाएगी नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है जो एकदम चुपचाप बैठा रहता है, किसी से वो क्रिया नहीं करता है, ठीक है, इसलिए उसमें चिप्स जो भरा रहता है वो खराब नहीं होता है और वो सुरक्षित रहता है। तो ये इसमें होगा, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस कम क्रियाशील है, अतः इसका उपयोग वसा युक्त पदार्थ के किस लिए किया जाता है, संरक्षण के लिए, बचाने के लिए किया जाता है, उसको संरक्षण में नहीं किया जाता, ऐसा थोड़ी होगा, स्वादिष्ट के लिए नहीं, स्वादिष्ट के लिए थोड़ी किया जाता, उसको बचाने के लिए, संरक्षण के लिए उसको किया जाता, ताकि बरसात में भी चिप्स सही रहे। जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थ से क्रिया कर भिन्न घन वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो क्या कहलाता है, देखो क्या होता है, जब कोई पदार्थ विघटित यानी अलग हो जाता है ना, बेवफा टूट कर किसी तरह से टूट गया वो, या तो उसको गर्म करके तोड़ दिया या उसको मार पीट के तोड़ दिया, अलग उसको कर दिया गया, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं रासायनिक। क्योंकि देखो अब यहाँ पे नया, या तो अगर वो टूट के बनेगा फिर भी नया बनती है, या तो अगर वो जुट के बनेगा फिर भी नया बनती है, तो क्या बनती है, वो होती है रासायनिक अभिक्रिया। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के घोल में सल्फर डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर घोल का रंग नारंगी बदलकर कैसा होता है, देखो एक हो जाता है हरा, अब देखो कैसा होती है, अम्लीय पोटेशियम क्लोराइड, ये है अम्लीय K2Cr2O7 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, जब ये मिलेगा है ना, ये है पोटेशियम क्रायोमेट डाइक्रोमेट के घोल है ना, और क्या है सल्फर, जब इसको आप गर्म करोगे है ना, उसको जब प्रवाहित करोगे तो कैसा है ना, रंग कैसा नारंगी हो जाए, बदलकर कैसा हो जाती है, हरा रंग का होती है, ये हो जाती है हरा रंग की। जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अनुपातों का, आयनों का अनुपात क्या होगा, देखो हाइड्रोजन H2O, ठीक है, H2O, अगर इसमें विद्युत धारा आप एक प्रश्नाली लो है ना, उसमें ये है इलेक्ट्रोनोड है दो गो, है ना, एक है प्लस एक है माइनस, तो इसमें ये है कैथोड, इसको मान लो कैथोड, ये है एनोड, तो कैथोड पर जाती है हाइड्रोजन और एनोड पर जाती है क्लोरीन और ऑक्सीजन जाएगा एनोड पर, ठीक है। तो अब बताओ इसमें क्या गो हाइड्रोजन है, दो गो, यानी 2 अनुपात कितना, 2 अनुपात 1, यानी ऑक्सीजन का एक है, ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन 2, तो 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1, ये तो बहुत सिंपल है यार। वैसा पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अवंकृत करने की क्षमता रखता है, अवंकृत मतलब ऑक्सीकृत करने की क्षमता रखती है, यानी ऑक्सीजन से मिलने की क्षमता रखता है, तो जब कोई ऑक्सीजन से मिलता है तो उसे क्या कहते हैं,
उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीकारक है, उसे बोलते हैं करण। क्या बोलते हैं, करण। ये है ऑक्सीकरण, ये है ऑक्सीकारक है, उसे क्या बोलते हैं, करण। ये नहीं होगा, उससे बोलते हैं अपघटक। अपघटक मतलब होता है अलग अलग टूट जाना, अपघटक मतलब अलग अलग टूट जाना। अवकारक, हाँ, क्या बोलते हैं उसे, ऑक्सीकरण, अवकारक या उपचयन या ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जब ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है तो, और हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाता है तो इसे कहते हैं। इसका आंसर सी। वह निम्नतम तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो इसे उस पदार्थ का क्या कहता है, ज्वलनताप कहेंगे। वैसा पदार्थ जो न्यूनतम तापमान पर जलना शुरू करता है उसे ज्वलनताप कहते हैं। जैसे क्या है, आप ले लो, है ना, एक कागज़, ये है एक कागज़ है, और एक है एक लकड़ी है ना, एक लकड़ी है, लकड़ी का पूरा गुटका है लकड़ी का, ठीक है। अब इसको बताओ, ये है कागज़ है और यह है लकड़ी। अब इसमें ज्वलनताप किसका कम है, कि कागज़ को जैसे एक माचिस से तिल्ली से इसको हम लहरा लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या आप गुटका को जला सकते हैं, लकड़ी का जो गुटका है उसे जला सकते हो, नहीं। तो सबसे ज़्यादा किसकी ज्वलनताप है, यानी इसकी सबसे ज़्यादा इसकी है, और इसकी कम है, इसीलिए सबसे कम ज्वलनताप पे जलना शुरू कर देगी। ज्वाला एक क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करता है, ठीक है। देखो, ज्वाला जो होती है वो गैसीय पदार्थ उत्पन्न होकर वो उसे उत्पन्न करती है। देखो, जैसे आप जलाते हो मोमबत्ती, ठीक है, तो मोमबत्ती की सूत्र क्या होती है, मोमबत्ती की सूत्र होती है C2H5SH, है ना, ये होती है, ठीक है। अब क्या होती है, पेंटाकोशन इसे बोलते हैं। क्या इसे बोलते हैं, पेंटाकोशन बोलते हैं। देखो, अब जैसे आप मोमबत्ती जलाते हो तो क्या होती है, पहले मोमबत्ती, यार क्या हुआ, क्या होती है, पहले मोमबत्ती पिघलता है, ठीक है, पिघलने के बाद वो जलती है ना। जैसे आप कपूर जलाते हो तो कपूर पहले जलेगा, फिर उसके बाद क्या पिघल के वो गैस बन के तब जलती है, ठीक है। आप मिट्टी का तेल जलाते हो तो मिट्टी का तेल से जो बत्ती जो जलती है, तो बत्ती को क्या, पहले ऐसे लंबी बत्ती होती है, तो ये बत्ती के सहारे ही तेल जाती है ऊपर, तो तेल जब गर्म होती है तो गैस के रूप में बन जाती है, तब वो जलना शुरू करती है, तब वो क्या, ज्वाला उत्पन्न करती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या मिलता है हम लोग का, मिलती है उस जगह पे हम लोग मिलती है ताप मिलती है और प्रकाश मिलती है। यानी यहाँ पे होगा डी, यानी बी और सी दोनों यहाँ पे होगा, बी और सी, क्योंकि वहाँ पे ताप गर्म मिलता है। देख, पहले जो होती थी, हम लोग थे ना बाबू, हम लोग के समय में ढिबरी से हम लोग पढ़ाई किया करते थे। ढिबरी हो गया, लाइडेन हो गया, है ना, लैंप हो गया, इस सब से हम लोग पढ़ाई किया करते थे। लेकिन आज तो भाई बहुत तरह तरह का लाइट आ गया है, ठीक है, आज बहुत आगे चल गया साइंस। CNG के कौन कौन अवयव है, कंप्रेसिव नेचुरल गैस, कंप्रेस संपीड़ित, है ना, प्राकृतिक गैस, कौन कौन अवयव है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, तीनों इसका अवयव है, ठीक है। CNG से क्या होती है, इससे जैसे आप चलती है, जैसे अभी आप देखे होंगे ना कि जैसे दिल्ली में क्या चलती है, ऑटो जितनी गाड़ियां हैं ना सब चलती है कंप्रेसिंग गैस से ही चलती है, नेचुरल गैस से ही चलती है गाड़ियां, ठीक है। जैसे आप दिल्ली में, क्योंकि प्रदूषण तो भाई अलाउड नहीं है वहाँ पे दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, ये सब जगह पे बहुत जनसंख्या हो जाने की वजह से वो सिलेंसर यानी पेट्रोल वाला गाड़ी अब नहीं यहाँ पे है, कोई भी गाड़ी पेट्रोल का नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे कौन होती है, गैस से चलती है। आप कुछ पटना में भी देखे होंगे, पटना है, या और भी कहीं गया में भी अब आ गया कुछ, तो बहुत है ना, एक दो का मिलता है अभी, है ना, लेकिन उतना नहीं है। उसमें कौन कौन मुख्य है, तो मीथेन है, एथेन, प्रोपेन, ये सभी है। LPG के मुख्य घटक कौन है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो हम लोग का घर में जो गैस रहता है उसमें कौन कौन रहती है, तो उसमें रहता है प्रोपेन रहता है, ब्यूटेन रहता है, और रहता है एथेन रहता है। क्या होती है, एथेन, ठीक है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और एक होती है एथिल मरकैप्टन होती है, जो कि उसको गंध निकालने के लिए वो होती है, ठीक है। इसमें दोनों होती है, यानी इसमें ए और बी दोनों इसका होगा, ए और बी। एलपीजी से गैस रिसाव का पता किससे लगता है, देखो अभी बता एथिल मैरकैप्टन उसमें होता है, इसी से वो पता चलती है। बहुत कम मात्रा में मिला रहता है, ताकि इसको से गैस जहाँ पे लीक होगा ना तब पता चल जाए कि भाई गैस लीक हो रही है ना, किसी को गंध हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक मतलब होती है भाई हाइड्रोजन को ग्रहण करना और ऑक्सीजन को छोड़ देना। तो बताओ हाइड्रोजन को कौन ग्रहण कर रहा है? तो हाइड्रोजन ग्रहण यहाँ पे हो रही है, क्योंकि कौन करी? तो सल्फर हाइड्रोजन को ग्रहण कर रहा है। यहाँ पे सी आंसर इसका हो जाएगा। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? संगमरमर का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आप चूना, देखो चूना हम लोग क्या लेते हैं बाजार से, क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको यह क्या? बिना बुझा हुआ चूना, क्योंकि पानी अभी नहीं इसको नहीं डालें, तो यह बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। अब उसको डालेंगे H2O में। तो अब जब H2O में डालते हैं अब क्या होगा? इसको अभिक्रिया कर बनेगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये बना लेगा। ये क्या है? बुझा हुआ चूना, क्योंकि पानी डालेंगे तो बुझ गया। क्योंकि पानी में जब आप डालते हो तो चूना कितना खोलता है, पहले बहुत खोलेगा, खोलने के बाद कुछ देर के बाद एकदम पूरा ठंडा हो जाएगा, तो क्या होगा? बुझा हुआ चूना होता है वो। तो ये होती है बुझा हुआ चूना। अब यही बुझा हुआ चूना इसको क्या करेंगे? क्योंकि इसमें पानी भी है, यही ना बाल्टी में भरल है, तो बाल्टी में भर के क्योंकि पानी में इसको डालेंगे अब, तो पानी डाल के फिर जब उसको पोताई करेंगे, घर को कुछ और को हम लोग पेंट करते हैं, तो सभी चीज़ जब किसी चीज़ को पेंट करते हैं तो अब वो क्या करता है? अब वो करता है बाहरी जो है कार्बन डाइऑक्साइड घूम रहा है, उसके साथ में अभिक्रिया करेगी। अभिक्रिया करने के बाद फिर क्या बना लेगा? वो बना लेगा CaCO3 प्लस H2O बना लेगा, यानी जल बना लेगा। तो जल सूखने के बाद फिर दो वही जो चूना का जो पुताई करते हैं कितना वाइट दिखाई दे लगता है ना, तो वो क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। यही चीज़ होती है संगमरमर के सूत्र भी यही होती है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होती है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट का किसका सूत्र होती है? संगमरमर का सूत्र होती है, ठीक है। जो दीवार में जो रंगा रहता है, जो सूखा हुआ आपको दिखाई देता है, वो क्या होती है? वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट ही होती है, वो होती है संगमरमर का सूत्र होती है। ओके, सो थैंक यू दोस्तों, है ना, आज के लिए इतना ही, है ना। अब